हेलो एंड वेलकम टू ऑल पीस। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी जो सीजीएल है उसकी सिलेबस की मैपिंग करके देखेंगे क्या हमें पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए हुए, क्योंकि काफ़ी लंबी होने वाली है वीडियो। काफ़ी लंबी नहीं, लगभग 7-8 मिनट की तो हो ही जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो सिलेबस में दी गई है वो दी गई है जनरल स्टडीज़ दी गई है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें पढ़ना है बिहार और इंडिया दोनों, बिहार एंड इंडिया। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आपको पढ़ना है बिहार एंड इंडिया बोथ। और रिलेशन विथ नेबर कंट्रीज, रिलेशन विथ जो नेबर नेशंस हैं उनके साथ, नेबर नेशंस, ये भी हमें पढ़ने हैं। बिहार के रिलेशन क्या है, जैसे नेपाल के साथ हो गए, किस तरह से डैम कहाँ से आती है, कोसी नदी आती है, तो जो भी हमारे लिंकिंग फैक्टर्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, बर्मा के साथ, ये सब हम लोग देखेंगे। कब कौन सा टूटा भारत से और किस तरह से उनका पॉलिटिकल सेटअप है और वो कब इंडिपेंडेंस गेन किया, काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी वो सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करना होगा, हमें इस सिलेबस के अंदर कवर करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर्स। देखिए काफ़ी छोटा सिलेबस जनरल स्टडीज़ का बताया हुआ है, पर उसके अंदर बहुत कुछ है। और जनरल स्टडीज़ ना बोल के जब इंडिया और इट्स नेबर, जो इंडिया जो एक टॉपिक दिया हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबर स्पेशली, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। साथ ही साथ हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा, पर इस जनरल स्टडीज़ के नाम में सिलेबस में कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है। अब हमें करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ने होंगे। करंट अफेयर्स में हमें पढ़ने होंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, जो क्लियरली उसमें मेंशन किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता है कि करंट अफेयर्स इतनी बड़ी टॉपिक है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। हर वो चीज़ जो जीके में है, हर वो चीज़ जो आज हो रही है इवेंट्स, ठीक है, वो सारा कुछ करंट अफेयर्स है। कुछ भी रिलेटेड टू जनरल स्टैटिक जीके है, उससे भी कुछ भी रिलेटेड अगर हो रहा है, नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो वो करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं, फिर नेशनल और इंटरनेशनल आपको अवार्ड्स पढ़ने हैं। ऐसा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है मैं उसे ही सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो सारी कुछ हिंदी में लिखी हुई है। इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। देन आपको बुक्स पढ़ने हैं, बुक्स देखने हैं कि कौन से बुक्स किस ऑथर ने लिखे, क्या टॉपिक का नाम है, क्या बुक का नाम है, किसकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको कैपिटल एंड करेंसीज पढ़नी होंगी, नेशन की कैपिटल एंड करेंसीज। देन आपको जो भी स्पोर्ट्स है उसके ऊपर फोकस करने होंगे। और इसके अलावा लिखा हुआ है अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी इस टॉपिक में अब सब कुछ कवर हो गया, अब आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते हैं, सारा कुछ आपका इसके अंदर हो गया। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है जो कि अभी इंपॉर्टेंट है। एक क्लियरली थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया एंड इट्स नेबर, देखिए जैसे करंट अफेयर्स अपने आप में एक आयुध से सब्जेक्ट बन जाता है, क्या इंडिया एंड नेबर एक ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये एक टॉपिक है, बट स्टिल उन्होंने एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है। इंडिया एंड इट्स नेबर बोल के उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है अपने उस सिलेबस में। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ नेबर, जैसा कि हमने बताया कि हिस्ट्री ऑफ नेबर आपको देखने होंगे अपने। ठीक है, कि जैसे हो गए आपके पाकिस्तान हो गए, पाकिस्तान का इंडिया से कब ब्रेकअप हुआ, बांग्लादेश कब टूट गया, ठीक है, जो बर्मा है वो कब इंडिया से जुड़ी, कब टूटी, ये सारा कुछ देखना होगा। नेपाल तो कभी इंडिया के पार्ट रहा नहीं, तो उससे वो नेपाल का भी हम लोग पर देखेंगे, वहाँ पर क्या पॉलिटिकल सेटअप है। ठीक है, वहाँ से हमारा बिहार का रिलेशन क्या है, इंडिया का रिलेशन क्या है, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग इस टॉपिक में और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यानी इंडिपेंडेंस देखना है, इन सारे नेशन का इंडिपेंडेंस देखना है मेनली। और हमें देखना है टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, टाइप ऑफ पॉलिटिक्स क्या चल रही है इन नेशंस में। थोड़ा बहुत इनके इकोनॉमिक कंपैरेटिव स्टडी देख लेंगे, कंपैरेटिव स्टडी देख लेंगे, कंपैरेटिव स्टडी इकोनॉमी की, कि कौन कितना डेवलप किया है इंडिया के रेस्पेक्ट में, किन की क्या जीडीपी हो रही होगी, कौन कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, किसकी क्या पॉपुलेशन है इंडिया के रिस्पेक्ट में, कितनी ज़्यादा है नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग देख लेंगे। कौन पीएम है वहाँ पर, कितने दिनों से बना हुआ है, वगैरह वगैरह। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आ रही है, जिसके बारे में हमें समझना होगा, इसी के अंदर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़ने होंगे। देन आपको कल्चर पढ़ने होंगे इंडिया के, इंडिया के कल्चर पढ़ने होंगे, इकोनॉमिक पढ़नी होगी इंडिया की,
इकोनॉमिक पढ़नी होगी, और उसके साथ ही साथ आपको फ्रीडम मूवमेंट, ऐसा लिखा हुआ है, जो लाइन बाई लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ, फ्रीडम मूवमेंट या आप बोलो स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देन आपको लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल सेटअप आपको देखना होगा, पॉलिटिकल सेटअप मतलब किस तरह से नेशनल पार्टीज होती हैं, कौन स्टेट पार्टीज होती हैं, किसको कितने वोट मिलने चाहिए, क्या एमपी क्या एमएलए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी पॉलिटिकल सेटअप के अंदर। देन पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है सिलेबस में, आई एम रिपीटिंग कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। पंचायती राज लिखी हुई है, कम्युनिटी डेवलपमेंट लिखी हुई है, टॉपिक स्पेसिफिकली ये सारे टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद 5 ईयर्स प्लान है, 5 ईयर्स प्लान, एंड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों ही देखने होंगे, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस बोथ। जैसे इमरजेंसी के टाइम में भी कुछ नेशनल मूवमेंट्स हुए जिसमें बिहार का काफ़ी रोल रहा, और प्री इंडिपेंडेंस तो आपको पता ही है, सत्याग्रह से लेके सारा कुछ जो भी गांधीयन सत्याग्रह वगैरह सारा कुछ यहीं से शुरू हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो बिहार का कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट जो लिखी गई है, जो सेकंड नंबर वो लिखी गई है, ये सारा कुछ एक में था, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ एक ही में था। अब आपको दी गई है सेकंड जो दी गई है सब्जेक्ट का नाम जनरल साइंस एंड मैथ्स, एंड दिस इज आई बिलीव इज द इजीएस्ट फॉर एवरीवन हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल, जो भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको सबसे आसान लगने वाली है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में आपको कुछ नहीं है, वही फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और मैथ्स आपको पता है मैथ्स में क्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। मैथ्स में स्पेसिफिकली जो टॉपिक मेंशन है वो मेंशन है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम दिए गए हैं आपको, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस टॉपिक मैं लिख रहा हूँ जो सिलेबस में मेंशन है। देन परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब SICI बोथ, एंड प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक्स मेंशन है स्पेसिफिकली सिलेबस में आपके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। नाउ द थर्ड थिंग जो कि दिया हुआ है वो है रीजनिंग, और रीजनिंग में बहुत सारी टॉपिक लिखी गई हैं, पर इसको क्लियरली मेंशन किया गया है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ, ठीक है। यानी आपको इसमें पूछ सकते हैं, एजम्पशन वाला पूछ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद इसमें आपको कुछ फिगर्स दे देंगे, उनको रोटेट करके देखना होगा, ABCD वगैरह, जंबल वर्ड, ये सब कुछ आता है इसके अंदर रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग को स्पेसिफिकली हम लोग देखते नहीं है, बस रीजनिंग आप समझ के रखिए, जो जनरल रीजनिंग होती है छोटी मोटी। और ये जो मेंशन किया हुआ है कि ये जो जनरल साइंस एंड मैथ्स की ये जो है वो क्लास 10th लेवल की होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लास 10th लेवल ये मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लास 10th के बाद कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई मैथ्स ले लेता है, कोई बायो ले लेता है, कोई कुछ भी ले लेता है, तो ठीक है, उस हिसाब से सिलेबस बनाई गई है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, बाकी जो हार्डकोर चीज़ें हैं साइंस की वो आपको पता होना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। नाउ जो नेक्स्ट, इन सब के बाद हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि हमें इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होगा, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ और बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ने होंगे इसमें इंडियन हिस्ट्री में। तो बेसिकली जैसे ही आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, आपको सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवियल हिस्ट्री, जो कि आपको सबको पता है, जस्ट मैं आपको लिख रहा हूँ एक बार, मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंड देन मॉडर्न के बाद जो भी हुआ है वो पॉलिटिक्स का पार्ट हो जाता है मेनली, तो वो पॉलिटिक्स में आ जाता है।
बट आपको इन 3 चीज़ों में बांट करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें हमें देखना होगा यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन हमें देखना होगा वैदिक कल्चर, वैदिक टाइम में जो जो हो रहे थे, जैसे ऋग्वेद का, सामवेद, ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा जो हम लोग पढ़ते आते हैं। देन देयर इज़ लेटर वैदिक, लेटर वैदिक में ये मैं मैपिंग कर रहा हूँ, ये आप समझिएगा तो शायद आपको हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी आसान हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस लेटर वैदिक पीरियड में हमें पढ़ना होगा बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। देन हमें पढ़ना होगा यहाँ पर मगध एम्पायर, मगध एम्पायर का कैसे यहाँ पर मगध। इसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा गुप्ता पीरियड के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, और जो साउथ के हमारे एंशिएंट हिस्ट्री रहे उसके बारे में, साउथ एंशिएंट हिस्ट्री जैसे पल्लव, पांड्या, चेरा, चोला, ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पर बुद्धिज़्म में हम लोग और जैनिज़्म में इनसे रिलेटेड हम लोग इनका देख लेंगे क्या क्या। ये जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बिहार से रिलेटेड चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। यहाँ पर भी हमें बिहार से रिलेटेड चीज़ें कुछ मिलेंगी, और गुप्ता में भी हमें बिहार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम फोकस करते हुए चलेंगे। इसके अंदर हमें पढ़ना होगा इनके बर्थ और इनके डेथ, इसके बारे में पढ़ना होगा। इनकी टीचिंग्स क्या क्या है वो देखना होगा हमें, ठीक है। और कुछ रिलेटेड टर्म्स देखने होंगे, रिलेटेड टर्म्स जैसे और रिलेटेड जैसे एडिक्ट्स हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म के स्तूपाज हैं कुछ, उसके बाद फिर कुछ एनिमल्स जो आते हैं इनसे रिलेटेड बुल्स हैं या फिर हॉर्सेस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग, कि हॉर्स क्या चीज़ डिनोट करता है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, एलिफेंट क्या डिनोट करती है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैनिज़्म में भी ऐसे ही देखेंगे उनके कौन कौन से फर्स्ट प्रीचर हुए, बुद्धिज़्म में कौन हुए, जैसे हमारा गौतम बुद्ध से शुरू हुआ, गौतम बुद्ध ने फिर आनंदा को सरमोन दिया, ठीक है, वह कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, वगैरह वगैरह चीज़ें देखेंगे। जैनिज्म में ऐसे ही जो हमारा किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से ऋषभदेव से लेकर के पार्श्वनाथ और महावीर तक गई, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे। सभी गुरुओं के नाम याद नहीं रखने हैं, पर इंपॉर्टेंट जो है महावीर गुरु हैं, पार्श्वनाथ है, ऋषभदेव, इनका नाम तो इंपॉर्टेंट रखना ही होगा जैनिज्म में। नेक्स्ट हमारे पास मगध एम्पायर है। मगध एम्पायर को हम लोग थोड़ा सा डिवीज़न करके देखते हैं धीरे धीरे हमें क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना होगा महाजनपद क्या थे, महाजनपद, राइट। देन हमें पढ़ने होंगे हरानक्या डायनेस्टी के बारे में, या हिरानक्या डायनेस्टी जो भी आप बोलेंगे। शिशुनाग के बारे में हमें पढ़ना होगा। देन नंदा डायनेस्टी आती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। एंड देन कम्स मौर्यन एम्पायर, ठीक है, ये मौर्यन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, और ये बिहार से काफ़ी रिलेटेड है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देना हमारे लिए बनता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे मौर्यन को हम लोग इसमें। देन देयर कम सुंगा डायनेस्टी, देन कानवास, सत्यवाहन। अच्छा, अब जब जैसे ही हम लोग सत्यवाहन को पढ़ेंगे, दे आर रिलेटेड टू द साउथ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये साउथ एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना, इससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस मिल जाएंगी। देन इसके बाद हमारे पास इंडो ग्रीक्स आ जाते हैं, इंडो ग्रीक्स आ जाते हैं, और उसके बाद साकाज, पार्थियंस, कुशांस एंड कनिष्क, इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा देखना होगा, ठीक है। आपको पता होगा साका एरा, ठीक है, आपने फिर सुना होगा गुप्ता एरा, आपने सुना होगा विक्रम एरा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक्स में हमें मिल जाएंगे जब हम ये लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। गुप्ता का और ये सब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगी कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कितना 57 BC या फिर 75 AD, ये सारी चीज़ें हमें दिख जाएंगी, ठीक है। अभी ये फोकस करने की ज़रूरत है, जस्ट मैं मैपिंग कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी इन सब चीज़ों में, ठीक है। फिर ऐसे ही जो गुप्ता का पीरियड है बिहार में, बिहार से रिलेटेड ऑब्वियसली है, क्योंकि आपको पता है नालंदा बौद्ध विहार यहीं पे बनाया गया था इन्हीं लोगों के द्वारा, ठीक है। तो नालंदा बौद्ध विहार मैं बोल रहा हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो इसमें भी हमें पढ़ना होगा इनके फाउंडर्स कौन है,
ठीक है, श्रीगुप्ता से लेकर के आपको सब चीज़ पढ़ने होंगे और इम्पोर्टेंट रूलर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ने होंगे और अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो भी होंगे ये हमें पढ़ने होंगे। देन कम्स द मेडिवियल हिस्ट्री। ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी होगा। देन कम्स मेडिवियल हिस्ट्री, जहाँ सिर्फ वॉर ही वॉर है, जहाँ सिर्फ वॉर ही वॉर है। लेकिन इसमें हमें कहाँ से शुरू करना होगा? इसमें हमें शुरू करना होगा गजनी से। गजनी पढ़ना होगा, घोरी पढ़ना होगा। देन आपको यहीं से शुरू हो जाती है आपकी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ना होगा। फिर हमें पढ़ना होगा आपका यहाँ पर खिलजी, एंड देन खिलजी के बाद हमें पढ़ना होगा तुगलक। तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, लोधी डायनेस्टी आ जाती है, लोधी आ जाती है। एंड देन यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है मुगल्स का इन्वेजन। तो हमें फिर यहीं से मुगल्स में घुस जाना होगा। बाबर के जो भी लड़ाइयाँ लड़ी बाबर ने, ठीक है, पानीपत से लेकर के सारी लड़ाइयाँ जितनी भी उन्होंने लड़ी, सारी लड़ाइयाँ हमें देख लेना होगा इस टॉपिक में। यहाँ पर फिर हमें हुमायूं मिल जाएंगे, और हुमायूं जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमें शेर शाह मिलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिहार से रिलेटेड हैं तो। ठीक है, देन उसके बाद फिर आपका यहाँ पर अकबर आ जाएंगे। अकबर के बाद आपको पता है जहांगीर आ जाएंगे। और ये वो टाइम है जहाँ से ब्रिटिशर्स ने अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया था, इंडिया में आ गए थे, और वो मतलब कुछ राइट्स मांगने लगे थे आकर के कोर्ट में। अकबर के पास भी आए थे, जहांगीर के पास भी कुछ लोग आए थे कुछ राइट्स मांगने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी कि यहीं से शुरू हुई थी, इन सब चीज़ की जेनेसिस यहीं पर है। इसीलिए आपको मैं मैपिंग करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर शाहजहाँ है, शाहजहाँ के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं जो मॉन्यूमेंट्स बनाने में, वो हमें देखने होंगे। औरंगजेब देख ले होंगे, ठीक है, औरंगजेब देखने होंगे। और उसके बाद फिर कुछ लास्ट में आपको मिलेंगे बहादुर शाह 2, जहाँ से 1857 की लड़ाई वगैरह की हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। अब जब हम लोग मुगल्स की पढ़ते हैं तो मुगल्स की हमें इन जो रूरल्स हैं इनके अलावा हमें इनकी पेंटिंग्स पर फोकस करना होगा कि पेंटिंग्स क्या थी, इनकी आर्किटेक्चर्स क्या थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी, जैसे टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे ये। ठीक है, जो आपने सुना होगा सूबेदार वगैरह, ये सब ये लोग रखते थे। ठीक है, आपने सुना होगा कि परगनाज इन्होंने बना रखा था। तो इन सब चीज़ के बारे में हमें देखना होगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे और किस तरह से करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब वगैरह जो थे, यहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी, पावर टसल इनके खुद के बीच में हो रहा था, भाइयों में, अपने चाचाओं में, तो यहाँ पर कुछ सिख गुरु जो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, तो उनके साथ भी टसल्स हुए, उसको भी हम लोग देखेंगे। सिख टसल्स हमें पढ़ना होगा इस टॉपिक में। ठीक है, ये जो औरंगजेब के बाद औरंगजेब से बहादुर शाह 2 के बीच में है, ये जो लोग हैं ना, दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्हें हमें देखना होगा, अच्छे से देखना होगा। ये लोग कौन थे? जैसे बहादुर शाह 1 हो गए, फारूक सियार हो गए, फिर हमें मोहम्मद शाह को देखना होगा। ठीक है, मोहम्मद शाह देखना होगा। वैसे ही बीच में और 1-2 हैं, शाह आलम हो गए, शाह आलम 2, अब सभी को ये नाम तो जुबान पर याद होगा। ठीक है, अकबर शाह 2। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह 2, जफर, मैं बोल रहा हूँ बहादुर शाह जफर ही है, तो बहादुर शाह 2 ये 1857 की लड़ाई तक पहुँच गए। तो ये सब किस तरह से ब्रिटिश इंडिया का एक्सपेंसन हुआ है, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, कुछ ना कुछ इनका रहा, और किस तरह से यहाँ पर वॉर्स हुई। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ट्रैवलर्स कौन कौन से आए, पुर्तगाल से कौन आया, फ्रेंच से कौन आया, और इंग्लैंड से कौन कौन आया, अकबर के कोर्ट में कौन आया, जहांगीर के कोर्ट में कौन आया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी होंगी। और इन सब चीज़ों से हमें पता चला था कि यहाँ पर क्या हो चुका था। यहाँ पर हमें मॉडर्न इंडिया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अब हम लगभग मॉडर्न इंडिया में घुस चुके हैं, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने के लिए घुस चुके हैं। और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे 4 चीज़ें, PDEF, यानी पोर्तुगीज़ का एस्टैब्लिशमेंट, डच का एस्टैब्लिशमेंट, इंग्लिश का एस्टैब्लिशमेंट, और फ्रेंच का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो गया। और इसमें सारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश थी, उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है। तो अकबर के पास वो लोग आते हैं, जहांगीर के पास भी आते हैं,
और 1600 ईस्वी में आपको पता है कि क्वीन विक्टोरिया के द्वारा वहाँ पर मैग्ना कार्टा दे दिया जाता है, मैग्ना कार्टा दे दिया जाता है EIC को, और जिसके बल पर वो इंडिया में ट्रेड करने आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से 1600 से लेकर के फारूक सियार तक, जब तक कि बैटल ऑफ पलासी ना हो जाए, ठीक है, 1757, और फिर 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। उसके बाद बंगाल विक्ट्री देखना है कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल को विजय कर लिए, और किस तरह से वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंशियल राइट्स जो दोनों थे, दीवानी राइट्स थे, दोनों अपने हाथ में ले लिया। और देन इनके पावर टसल्स, मैंने पहले ही बता दिया पावर टसल्स, इनके पावर टसल्स क्या होंगे, चूँकि ये बंगाल में यहाँ पर आ चुके थे, तो बंगाल के साथ साथ हमें देखना होगा कि किस तरह से ये इधर लड़ रहे थे मैसूर में, और कहाँ लड़ रहे थे ये लोग, मद्रास में, यहाँ लड़ रहे थे फ्रेंच के साथ, और यहाँ लड़ रहे थे हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ। ये इधर लड़ रहे थे कहाँ, महाराष्ट्र जो बॉम्बे है, बॉम्बे में जो बॉम्बे थी वहाँ पर लड़ रहे थे मराठाज के साथ, और इधर लड़ रहे थे सिख्स के साथ। ये टसल हमें देखना होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। साथ ही साथ जो और भी छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ ये लोग लड़ रहे थे उसे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। और इनका लास्ट चीज़ जो हमें देखना होगा, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे, ट्रेड मैं लिखूँगा, बिजनेस नहीं, ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे इन्होंने शुरू किया। और बहुत सारे बीच में इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह 1773 में, 1784 में, 1793 में कुछ इन्होंने किया, 1813 में बहुत सारा इन्होंने एक्ट और नियम कानून पास करते रहे, और जिसके बदौलत वो इंडिया पे राज करते रहे। 1853 में भी किया था, 58 में भी किया था, ठीक है। आपको पता होगा 1909 मोंटी मार्लो, 1919 रॉलेट एक्ट वगैरह सारा कुछ आपको याद होगा। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1940 अगस्त ऑफर एंड 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमें पढ़ना होगा ना, ये इसमें हमें रोल देखना होगा। फिर 1885 से लेकर के 1947 तक किसका देखना होगा रोल, हमें INC का देखना होगा। और INC की यहाँ पर सेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, कब किसने सेशन किया, इंपॉर्टेंट सेशंस इसमें हम लोग देख लेंगे। फिर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, इनके बीच में जो डिवीज़न हुए वो कैसे हुए, क्यों हुए, ठीक है। चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, ये डिवीज़न कब हुआ, ठीक है। उसके बाद कब कब ये लोग यूनाइट हुए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कब दिखी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन देख लेंगे हम लोग इसके अंदर। एंड देन हम लोग देख लेंगे स्वराज का डिमांड, एंड देन डोमिनियन स्टेटस का डिमांड, डोमिनियन स्टेटस का डिमांड, साथ हम लोग देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का डिमांड, सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको फोकस करने होंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, एंड देन आपको पता है लाहौर सेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, एंड देन वी आर एंटरिंग इनटू द वेयर 1947 में, और इंडिपेंडेंस हो गया हमारा, इंडिपेंडेंस मिल गया, एंड देन वी विल एंटर इनटू द पॉलिटिक्स। ये चीज़ें हमें पढ़नी होंगी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये जो मैपिंग मैंने करके दिखाया है ये आपको काफ़ी क्लियर कर देगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।